नमस्कार। आज हम एयर इंडिया फ्लाइट 171 हादसे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में ये जो दुखद घटना हुई है, इससे जुड़े कई स्रोत समाचार लेख और रिपोर्ट्स हैं जिन पर हम आज गहराई से नजर डालेंगे। जी। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसे ठीक से समझें। हुआ क्या था असल में, इसका असर क्या हुआ है और जो जांच चल रही है वो किस तरफ जा रही है। बिल्कुल। तो संक्षेप में बता दूं, 12 जून 2025 की बात है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, ये एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर थी। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी और उड़ान भरने के आप समझिए कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हाँ। तो हुआ ये देखिए, फ्लाइट ने दोपहर में करीब 1:38 पर उड़ान भरी। IST टाइम था ये जी। लेकिन मुश्किल से 600 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाई थी कि अहमदाबाद के मेघानी नगर में वो जो BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल है उस पर गिर गई। और उसके बाद तो भयानक आग लग गई। विमान का रजिस्ट्रेशन नंबर भी पता चला है, VTNB था। ये वाकई एक बहुत ही दिल दहला देने वाली त्रासदी है। विमान में, जैसा आपने बताया, कुल 242 लोग थे। इनमें 230 तो यात्री थे और 12 क्रू सदस्य। और बहुत दुख की बात है कि इनमें से 241 लोगों की जान नहीं बच सकी। ओ, लगभग सभी। जी। सिर्फ एक यात्री, एक ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश भी कहा जा रहा है। वो एग्जिट रो 11A में बैठे थे। वो किसी तरह चमत्कारी कहेंगे, बच निकले। वाकई सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। ऐसा कहा जा रहा है कि विमान जब जमीन से टकराने ही वाला था, ठीक उससे पहले वो कूद गए। और जमीन पर भी ये हादसा सिर्फ हवा में नहीं था, जमीन पर भी इसने कहर बरपाया। हाँ, वो तो हॉस्टल पर गिरा था। जी हाँ, वहाँ कम से कम 29 से 38 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं। एक जान का बचना, वो भी ऐसे हालात में, ये तो सच में अविश्वसनीय है। और स्रोतों में ये भी पढ़ने को मिला कि बचने के फौरन बाद वो वापस मलबे की तरफ गए। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये। अपने भाई को बचाने के लिए कह रहे थे कि मुझे उसे बचाना है। गजब का हौसला और वो जो अपनेपन का जज्बा है। बिल्कुल। ये भी देखना होगा जांच में कि वो जो एग्जिट रो 11A की सीट थी, क्या उसका कोई रोल था इस बचाव में। खैर, जांच की बात करें तो अभी क्या स्थिति है? हाँ, जांच कहाँ तक पहुंची है? देखिए, अच्छी खबर यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसे FDR कहते हैं, और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR। अच्छा, ये बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। इनका विश्लेषण चल रहा है। इससे पता चलेगा कि इंजन कैसे काम कर रहे थे, कंट्रोल सेटिंग्स क्या थी और हादसे से ठीक पहले क्रू के बीच क्या बातचीत हो रही थी। शुरुआती जांच जो है वो कई चीजों पर ध्यान दे रही है, जैसे क्या इंजन का थ्रस्ट कम हो गया था या फिर दोनों ही इंजन फेल हो गए थे। ओ, दोनों? ये एक संभावना है। फिर फ्लैप्स जो होते हैं विंग्स पर, क्या वो सही पोजीशन में थे? लैंडिंग गियर कहीं खुला तो नहीं रह गया था उड़ान भरने के बाद? ये कुछ अहम सवाल हैं। हाँ, ये सब बहुत तकनीकी चीजें हैं। बिल्कुल। और विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। पायलट और जो डिस्पैचर होते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी थी, इसकी भी बारीकी से जांच हो रही है। एक बात और, अभी तक बर्ड स्ट्राइक पक्षी टकराने का कोई सबूत नहीं मिला है। अच्छा। और एक और चीज है, रैम एयर टर्बाइन, RAT कहते हैं इसे। ये एक छोटा टर्बाइन होता है जो इंजन फेल होने पर इमरजेंसी बिजली देता है। इसके इस्तेमाल के कुछ संकेत मिले हैं, शायद उनका भी विश्लेषण हो रहा है। ये जानना वाकई में चौंकाता है कि दुनिया भर में इतने सारे बोइंग 777 ड्रीम लाइनर उड़ रहे हैं, लेकिन ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे हल लॉस कहते हैं। जी, पहला घातक हल लॉस हादसा है ये 777 का। देखते हुए भारत का जो विमानन नियामक है, DGCA, उन्होंने एयर इंडिया के सभी 787 विमानों की अनिवार्य सुरक्षा जांच के आदेश दिए हैं। हाँ, और अतिरिक्त रखरखाव जांच भी। हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा के लिहाज से ये एक जरूरी कदम है ना? बहुत जरूरी। अगर मानवीय पहलू पर आए तो जो स्थानीय मेडिकल छात्र थे और बचाव दल थे, उन्होंने वाकई बहुत अच्छा काम किया। फौरन मौके पर पहुंचे, घायलों की मदद की। जी, उनकी भूमिका सराहनीय रही। पहचान की प्रक्रिया तो जाहिर है अब मुश्किल होगी। DNA टेस्टिंग चल रही है। पता चला है कि अब तक 125 से ज्यादा शवों की पहचान हो पाई है। हाँ, और 83 को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया बहुत लंबी और दुखदाई होती है परिवारों के लिए। बिल्कुल। सरकार ने मुआवजे का भी ऐलान किया है, हर पीड़ित परिवार के लिए करीब 1.25 करोड़ रुपए। जी।
तो निष्कर्ष के तौर पर अगर देखें तो ये हादसा पिछले कई दशकों में भारत की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक है और जैसा हमने कहा बोइंग 787 का पहला घातक हादसा। जांच अभी जारी है, कई दिशाओं में चल रही है। तकनीकी खराबी हो सकती है, कोई सिस्टम फेलियर हो सकता है या फिर मानवीय चूक भी हो सकती है। सभी कोणों से जांच हो रही है। तो रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? उम्मीद है कि शुरुआती रिपोर्ट तो शायद कुछ हफ्तों में आ जाए, लेकिन पूरी जांच में आप मान के चलिए कई महीने लग सकते हैं। बेशक, इस हादसे के असल कारण क्या थे ये जानना तो सबसे जरूरी है, लेकिन एक सवाल मन में आता है कि क्या ये घटना हमें कुछ और बड़े सबक भी सिखा सकती है? मतलब विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में या फिर ड्रीमलाइनर जैसे जो आधुनिक विमान हैं उनके डिजाइन की अपनी कुछ सीमाएं हो सकती हैं शायद, या फिर आपातकालीन स्थिति में जो अलग-अलग एजेंसियां काम करती हैं उनके बीच तालमेल। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या ये ऐसे पहलू हैं जिन पर अब तक उतना ध्यान नहीं गया था? ये सोचने वाली बात है।